पाकिस्तान में दिल की बीमारियों की शरह में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है और हाई ब्लड प्रेशर इसका सबसे बड़ा सबब है। क्या आप जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर को खामोश कातिल क्यों कहा जाता है? ये आहिस्ता आहिस्ता जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पर असर डालकर बड़ी बीमारियों का सबब बन सकता है, मगर बर वक्त इलाज और एहतियात से हम इस पे काबू पा सकते हैं। आइए तफसील से जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर की वजूहात, अलामात, इलाज और कुदरती तरीक़ों से इसका हल कैसे निकाला जा सकता है। हाई ब्लड प्रेशर की कई वजूहात हो सकती हैं। गैर सेहतमंद ग़िज़ा, ख़ास तौर पर चिकनाई और नमक से भरपूर खुराक, जंक फूड का इस्तेमाल, मीठे मशरूबात का इस्तेमाल जो ज़्यादा होता है तो इसकी वजह से खून के दबाव को ये बढ़ा देता है। इसके अलावा दफ्तर में घंटों बैठे रहना या रोज़मर्रा की सरगर्मियों में कमी, कोई वर्जिश ना करना, ये भी जिस्म पे मनफी असर डालता है। इसके अलावा मुस्तकिल ज़हनी दबाव न सिर्फ नींद को मुतासिर करता है बल्कि दिल की जो सेहत है उस पर भी बुरा असर डालता है। इसके अलावा ये जो तंबाकू नोशी और शराब नोशी है, ये आदत भी खून की नालियों को सिकुड़ने का सबब बनती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अगर खानदान में किसी को हाई ब्लड प्रेशर रहा हो तो आपके मुतासिर होने के भी इम्कान ज़्यादा हो जाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर को अक्सर खामोश कातिल कहा जाता है क्योंकि इसकी कोई वाज़ेह अलामात होती ही नहीं है, लेकिन कुछ लोग, मैं आपको बताती हूँ, जो अलामात हैं उसको महसूस कर लेते हैं। उन्हें आइडिया हो जाता है कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। मुसलसल या वक्फे से होने वाला सर दर्द हाई ब्लड प्रेशर की एक आम अलामत हो सकती है। चलते वक्त या हल्की सरगर्मी करते हुए, वर्जिश करते हुए सांस का फूलना या घुटन का महसूस होना, दिल पर दबाव की वजह से सीने में बोझ महसूस होना, इसके अलावा आंखों के सामने धुंध सा आना या साफ नज़र ना आना। अगर आपको ये अलामात महसूस हो तो फ़ौरन डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। एलोपैथिक इलाज की बात की जाए तो आजकल हर कोई एलोपैथिक मेडिसिन पे लगा हुआ है। एलोपैथिक इलाज आमतौर पे हाई ब्लड प्रेशर के जो फौरी कंट्रोल करने के लिए होती हैं, इनमें मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ शामिल होती हैं, जैसे कि ACE इनहिबिटर्स हो गए। ये दवाइयाँ खून की नालियों को खोलकर ब्लड प्रेशर को कम करती हैं। इसके अलावा बीटा ब्लॉकर है, दिल की धड़कन को सुस्त करके, स्लो करके ये ब्लड प्रेशर को काबू में रखती है। इसके अलावा डायरेटिक्स होते हैं, जिस्म से इजाफी नमक और जो पानी है उसको निकालती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर ज़रा कम हो जाता है। लेकिन इन दवाइयों के कुछ मुज़र असरात भी होते हैं, जैसे थकन, कमज़ोरी का होना, चक्कर आना, मैदे की खराबी हो जाना, नींद में खलल आ जाना। इसके अलावा और बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं अगर आप इसको मुसलसल यूज़ करते हैं। गुर्दों का प्रॉब्लम हो जाती है और ये तहकीक में साबित भी है। तो डॉक्टर की हदायत के मुताबिक दवाइयों का इस्तेमाल कीजिए और मुज़र असरात के बारे में भी ज़रूर जानिए। जो कुदरती तरीके होते हैं, जड़ी बूटियाँ होती हैं ना, वो हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में हेल्प करती हैं। ख़ास तौर पर अगर उनका इस्तेमाल अगर आप रोज़मर्रा की आदत बना लेते हैं, रोज़मर्रा की रूटीन में उसे शामिल करते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं लहसुन की। लहसुन में कुदरती तौर पे आपको पता है एलिसिन पाया जाता है। ये कंपाउंड होता है जो खून की नालियों को सुकून देता है और ब्लड प्रेशर को भी कम करने में हेल्प करता है। इसका बाकायदा इस्तेमाल दिल की सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है और खून की रवानी में भी ये बेहतरी लाता है। तो लहसुन को रोज़ाना खाली पेट खाने से हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को काफ़ी फ़ायदा होता है। 2 जव्वे अगर आप देसी लहसुन के बारीक काट कर या पीस कर नीम गर्म पानी के साथ ले लेते हैं, वो भी सुबह खाली पेट, तो ये कुदरती तौर पे आसान तरीका है और इसके कोई मुज़र असरात भी नहीं है। दूसरी बात करते हैं अदरक और दालचीनी की चाय की। अदरक और दालचीनी में ताकतवर एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट्स खसूसियात होती हैं, जो कि ब्लड प्रेशर को, आपको पता है, कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। ये दोनों अज्जा खून की नालियों को सुकून देते हैं और ब्लड प्रेशर को, जो ब्लड की सर्कुलेशन है, उसको बेहतर बनाते हैं। 1 कप पानी में अगर आप 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 दालचीनी की जो छोटी छड़ी होती है उसको डालकर 5 मिनट तक उबाल लेते हैं, तो फिर आप उसको छान लें। छान कर आप उस कहवे को दिन में 2 बार पी लीजिए, सुबह शाम इस्तेमाल करें। इससे दिल की सेहत भी बेहतर होती है और हाई ब्लड प्रेशर में भी कमी आ जाती है। अब बात करते हैं कलवंजी का तेल। जो कलवंजी का तेल है ना, इसके बहुत फ़ायदे हैं, ख़ास तौर पर जो दिल की बीमारियां हैं ना उनके इलाज में। इसमें थाइमोक्विनोन पाया जाता है जो जिस्म में स्वेलिंग को कम करता है और आपको बताते चलें कि ये ब्लड प्रेशर को भी बैलेंस रखने में हेल्प करता है। 1 चम्मच अगर कलवंजी का तेल नीम गर्म पानी या दूध में मिलाकर सुबह खाली पेट ले लिया जाए तो इससे फ़ायदा होता है।
ये नुस्खा आप 2 हफ्ते तक मुसलसल इस्तेमाल कर लीजिए ताकि ब्लड प्रेशर में वाज़े आपको कमी महसूस हो जाए। इलायची, सब्ज़ इलायची में पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे अहम जो मिनरल्स हैं ये पाए जाते हैं और ये ब्लड प्रेशर को भी बैलेंस करती है। इसके अलावा इलायची में एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद होते हैं जो दिल की सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो इलायची के दाने अगर आप चबाकर दिन में 2 बार खा लेते हैं या अपनी चाय में या खानों में शामिल कर लेते हैं, इससे ब्लड प्रेशर में भी कमी आती है। अगर इसका मुसलसल इस्तेमाल किया जाए तो इससे निज़ाम हाज़मा भी बेहतर होता है। इसके बाद बात करते हैं प्रोबायोटिक्स की, जिसमें दही आ जाता है। दही एक बहुत ही बेहतरीन कुदरती ग़िज़ा है। इसमें प्रोबायोटिक्स होता है, इसके साथ साथ कैल्शियम भी पाया जाता है। तो ये दोनों जो अज्जा हैं ये दिल की सेहत को बेहतर बनाते हैं, ब्लड प्रेशर को भी कम करते हैं। आपको बताते चलें कि रोज़ाना 1 प्याला दही खाने से ब्लड प्रेशर में वाज़िया कमी नज़र आती है, बैलेंस हो जाता है। और दही को नाश्ते में या दोपहर के खाने में शामिल कर लें या आप इसे स्मूदी के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिर्फ ब्लड प्रेशर को ही कंट्रोल नहीं करता बल्कि हाजमे को भी बेहतर बनाता है। इसके बाद ज़बरदस्त चीज़ की बात करते हैं मेथी दाना। मेथी के जो बीज हैं वो ब्लड प्रेशर को कम करने में भी हेल्प करते हैं क्योंकि इनमें फाइबर और पोटेशियम की मिकदार बहुत होती है जो दिल की सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। और मेथी के बीज ब्लड प्रेशर को नॉर्मल तो रखते ही हैं, इसके साथ खून की नालियों को सुकून पहुंचाते हैं। आप 1 चाय का चम्मच मेथी के बीज ले लें, रात भर पानी में भिगो दीजिए। इसके और बहुत सारे फ़ायदे हैं हेल्थ में। तो सुबह खाली पेट आप इन बीजों को चबा कर खा लें और इनका पानी भी पी लें। ये जो नुस्खा है ना, इसे आप रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो आपको वाज़ह फ़र्क नज़र आएगा, आपकी तबीयत बेहतर हो जाएगी, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अजवाइन की। हर घर के किचन में मौजूद होती है। अजवाइन में कुदरती तौर पर आपको बताते चलें थाइमोल पाया जाता है, तो ये ब्लड प्रेशर को कम करने में हेल्प करता है। ये खून की नालियों को खोलने में भी हेल्प करता है और ये ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर बनाता है। इसके अलावा अगर आप 1 चम्मच अजवाइन को पानी में उबाल कर छान लेते हैं और दिन में 1 बार ही इसको पी लेते हैं ना, तो ये इसको रोज़ाना की खुराक में ज़रूर शामिल करें। ठीक है, इसे आप ख़ास तौर पर सलाद में शामिल कर लीजिए या सालन वगैरह में इस्तेमाल करें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं तुलसी के पत्तों की। बाजिल लीव्स ये जो होते हैं इनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। ये खून की नालियों को भी बेहतर बनाते, सुकून देते हैं और ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। तुलसी के अगर आप चंद पत्ते चबा भी लेते हैं ना या इनका पानी बना के पी लेते हैं तो ब्लड प्रेशर में कमी आ जाती है अगर आपका बढ़ा हुआ है। तो तुलसी के पत्तों को चाय में शामिल करके भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी कहवा बनाकर। ठीक है, अब बात करते हैं हनी, शहद में भी एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो ब्लड प्रेशर को कम करने में हेल्प करती हैं। 1 चम्मच आप शहद सुबह खाली पेट खा लेते हैं तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है इससे। शहद को आप नीम गर्म पानी में या नींबू के रस के साथ मिलाकर भी अगर पीते हैं ना, तो इससे भी आपकी दिल की सेहत बेहतर हो जाती है। अब बात करते हैं हाइबिस्कस जो टी होती है। हाइबिस्कस चाय आप बना सकते हैं, ये भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। यह बहुत ज़बरदस्त मशहूर कुदरती इलाज है ये। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, ये खून की नालियों को सुकून देता है, रिलैक्स कर देता है और ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर बनाता है। 1 कप पानी में आप जो हिबिस्कस फ्लावर होता है उसको डालिए और दिन में आप 2 बार इसको पी लीजिए। हिबिस्कस चाय का इस्तेमाल अगर आप मुसलसल करते हैं, मुस्तकिल करते हैं तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है, आपको मेडिसिन की ज़रूरत पेश नहीं आती। ये तमाम जड़ी बूटियाँ, नुस्खे जितने बताए कुदरती तौर पर आपके ब्लड प्रेशर को कम करेंगे और आपकी सेहत को सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने में आपको हेल्प करेंगे। तो मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, ये रेमेडीज़ जो आप यूज़ करोगे इसके साथ साथ आपको बताते चलें, आपने इन रेमेडीज़ के साथ साथ कुछ ख्याल भी करना है, कुछ एहतियात भी करनी है। अगर आपकी तर्ज़ ज़िंदगी चेंज हो जाती है, उसमें पॉजिटिव चीज़ें आ जाती हैं तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। आप तेज़ चलें, योगा करें, कोई भी आप वर्जिश कर लीजिए, एक्सरसाइज करें रोज़ाना की बुनियाद पर, इससे आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा फल, सब्जियाँ और प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ा का इस्तेमाल कीजिए और नमक और चिकनाई से आपने परहेज़ करना है। इसके अलावा जो ज़हनी दबाव है, मेडिटेशन करें, गहरी सांसें लीजिए और इसके अलावा नींद का भी ख्याल रखें तो काफ़ी हद तक आप अपनी इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। याद रखें, सेहतमंद ज़िंदगी सिर्फ दवाइयों से नहीं है बल्कि तर्ज़ ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजिंग लाने से होती है। अपनी सेहत का ख्याल रखें और ज़िंदगी को भरपूर अंदाज में जिएं। अल्लाह हाफिज़।